वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? महर अदनान। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताइए कि आप इस हल्का में दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, आज पोलिंग स्टेशन है, तो आप क्या समझ रहे हैं किस सियासी जमात का पलड़ा बाड़ी है? बेसिक मैं लाहौर से हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो इलेक्शन है बिल्कुल साफ़ और शफाफ है। जो वोटर की तादाद जो है वो कम है, लोग घरों से वोटर्स नहीं निकल रहे। इसकी वजह ये है कि इनके दिलों में खौफ था, डर था, उस वजह से वोटर घर से नहीं निकल रहा। लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट असद मली साहब हैं, ये बारी लीड से जब 5 बजे के बाद नताइज आएंगे मीडिया के ऊपर जैसे भी आएंगे, इंशाल्लाह बारी अक्सरियत से असद मली साहब जीतेंगे। आपको लगता है अली असद मली जीतेगा? जी इंशाल्लाह। उसकी वजह क्या, उन्होंने क्या किया इस हल्के में जो आपको लग रहा है? देखें, वो तो थे ही नहीं मुंतखब, करना तो उन्होंने था जो इधर मुंतखब थे 40-40 सालों से। अली असद मली साहब तो मुंतखब हुए ही नहीं। देखें, आपने नतीजा हल्के का उससे मांगना है जो आपका साहब का MNA या MP रह चुका हो। अली असद मली साहब तो रहे ही नहीं MNA। अब वो आएंगे, जब वो डंडोर पूरा करेंगे उसके बाद हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपने इस हल्के के लिए क्या किया। अच्छा, तो अगर वो जीतेंगे तो इंशाल्लाह इस हल्के की तकदीर बदलेगी। ठीक है। नहीं, अभी तक जो पोलिंग स्टेशन हो रही है यहाँ पर लोग बाहर निकल रहे हैं, इससे आप मुतमिन हैं? जी मुतमिन है। हुकूमत के जो इंतजामात हैं उससे इलेक्शन साफ शफाफ है, किसी किस्म का कोई इधर धांधली का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। जी सर, जैसे हम देख रहे हैं कि पहले लोग घरों से निकलती थी इलेक्शन में, उस तरीके से आवाम बाहर नहीं निकल रही। क्या आप इसको समझते हैं जो 19 फरवरी को हुआ था उसकी वजह से या कोरोना की वजह से लोग कम निकल रहे? जी, कोरोना का इशू भी है हमारे डस्का में। ये अपना तहसील डस्का में एक यूनियन काउंसिल कोरोना की वजह से ये बंद हुई थी, ठीक है, वो भी है, वो इनकारी नहीं है। लेकिन लोगों का जो खौफ था, वो जो लोग 19 जो पीछे खौफ वराज था जो डस्का में फैल चुका था, ठीक है, उस वजह से भी लोग नहीं निकले। और मैं ख़ुसूसन शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने कानून नाफिज करने वाले अदारों का, जिन्होंने बहुत अच्छा माहौल हमें मुहैया किया, हमारे वोटरों को मुहैया किया, और लोग जोग तक जो बाहर निकल रहे हैं और अल्लाह के फजल करम से वोट कास्ट कर रहे हैं। और इस NA 75 का ये जो डस्का का एरिया है, अल्लाह के फजल करम से हम विन करेंगे। अली असद मली साहब पहले भी जीते थे और अली असद मली साहब आप भी जीतेंगे इंशाल्लाह। जी सर आप क्या कहते हैं? अब तक की जो तकरीबन मेरे ख्याल में नून वाले ले जाएंगे इस दफ़ा, फिर इंशाल्लाह दूसरी नून जीतेगी इंशाल्लाह। अपना माइंड है ना, जैसे वो उनका लगता है वैसे ही होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह नून वाले फिर पहले की तरह इंशाल्लाह विन करें। पहले भी हमारे साथ ज्यादती हुई, लेकिन अभी नहीं होगी इंशाल्लाह। अभी तक जो पोलिंग हो रही है, आप इससे मुतमिन है? यार वैसे भी अवाम खौफ की वजह से नहीं निकल रही, ये सही बात है। प्लस उसके साथ कोरोना भी आ गया है। कोरोना की वजह से भी कुछ अवाम जो है ना वो थोड़ी सी परेशानी का शिकार है कि यार कुछ यहाँ पे आपको देख रहे हो हालात हमारे बड़े डेंजरस से है, पता ही नहीं चलता कभी कुछ क्या हो जाता है। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह के शेर जीतेगा। जी वालेकुम सलाम। मोहतरम, मुझे ये बताइए कि सुबह से पोलिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि बिल्कुल आप इससे मुतमिन हैं? जी, हम सुबह से जो जिस मामला से कम चल रहा है हम मुतमईन हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक को मैंने वोट कास्ट की है, तो उसी का मैं सपोर्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ताक़यामत उसी का रहेंगे। तो हालात मामला जो 19 फरवरी के बनस्बत इस मरतबा हम काफ़ी बेहतर देख रहे हैं। रही बात रिज़ल्ट की, तो वो तकरीबन सारी आवाम को पता है कि उन्होंने किस तरह का जो रिज़ल्ट है वो नशर करना है, वो सबको पता है। अच्छा। हमारा ना तो उन्होंने बताना है तो ना कुछ। 19 फरवरी के हवाले से मैं बता दूं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक ने 50,000 से ऊपर एजेंसियों की खबर है कि हमने 50,000 से ऊपर हमने वोट कास्ट जो हमारा था वो वोट हमारा हुआ था। तो इस मरतबा जिस तरह से ये वोटिंग सुबह से लगातार हो रही है, कोई रुकावट नहीं बनी है, तो उम्मीद है कि हमारा 50,000 से भी ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि पहले की निस्बत वोटिंग का जो सिलसिला है वो कम है, क्योंकि इसकी आप क्या वजह समझते हैं? कोरोना की वजह समझ रहे हैं कि या 19 फरवरी को जो बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं आप उसको समझें? जी, इसकी वजह ये है कि आवाम पिछली मरतबा इसकी बनस्बत इस मरतबा कम बाहर निकली है। उसकी वजह कोरोना की तो कम है, ज़्यादा वजह ये है कि 19 फरवरी को जो मामला बने थे ना, जो डकैती हुई थी, जो चोरी की थी वोटों की, उसकी वजह से आवाम का जो जहन है वो तब्दील हो चुका था। वो नहीं करना चाहिए था, ठीक है, वो अगर ना करते तो आवाम इस मरतबा भी खुश होकर बाहर निकलती। जी मोहतरम, आप क्या फरमाते हैं? जी, इस इलेक्शन के हवाले से मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह करे तहरीक लब्बैक का रिज़ल्ट पॉजिटिव आए, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो रिज़ल्ट आया था उसमें इलेक्शन कमीशन ने हमें शो नहीं किया
लेकिन हमारे पास 121 पोलिंग स्टेशन का जो रिज़ल्ट आया था ना, जो हमें फॉर्म 45 मिला था, उसमें कम से कम 20,000 की हमारे वोट थे। जो बाकी पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट थे वो हमें नहीं दिए गए। हमने ये देखा कि 19 फरवरी को अलामा फजल हक के ऊपर भी जिस तरह देखा कि हमला हुआ था, गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए, तो अब आप समझ रहे हैं कि आज का जो दिन है उस दिन की बनिस्बत अच्छा गुजरा है? जी, उस दिन की निस्बत तो आज काफ़ी अच्छा गुजरा, लेकिन कई जगह वोटर्स को हरासा किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। ये छोटे मोटे मामला देखने में आ रहे हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर जा रहा है रिज़ल्ट, और इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक का पहले से ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। इंशाल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह। लब्बैक या